दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का विषय कपिल देवहूति संवाद पार्ट 2। दोस्तों हमने पार्ट 1 में देवहूति की व्यथा और उसका कपिल मुनि को समर्पण और उनके प्रश्न, इंद्रियों को कैसे बस में करें, जगत में सच्चा सुख कहाँ है, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, इसकी बात शुरू की थी। कपिल भगवान ने विषय, इंद्रियां, मन, जीव, आत्मा और परमात्मा की पूरी कड़ी जोड़ते हुए देवहूति को डिटेल में समझा रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो संवाद है ये चल रहा था, चलता ही जा रहा था, कितने महीने चला था ये। और अब इसके आगे भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता। ये कपिल मुनि अपनी माँ को समझा रहे हैं उस युग में, उस समय में जब सतयुग भी अभी शुरू नहीं हुआ था। और कहते हैं भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वो भी नहीं दिखता। तो इस कारण से हम जैसे लोगों के लिए भगवान का नाम स्वरूप, मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। बताते हैं इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़ के परमात्मा के पीछे पड़ जाओ। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य ही मुख्य है, त्याग ही मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिवजी हैं। भगवान कहते हैं सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन है। और भक्ति मार्ग कहता है कि सभी कुछ में ईश्वर हैं, ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है, ऐसी बात। यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। भगवान बताते हैं सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति कहती है कि आप सत्संग की बात करते हैं, उसकी आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा माता, दोस्तों इसे समझिए बड़े गौर से। अपनी माँ से कह रहे हैं उस समय, तब तो तुम यही मानो कि तुम ही पापी हो। देवहूति ने कहा कि मुझे तो इस संसार में कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। और कपिल देव क्या कहते हैं अपनी माँ से, तब तो मानो कि तुम ही पापी हो। दोस्तों इस पे विचार करना। बात उस समय की हो या इस समय की हो, लेकिन सत्य शुरू से सत्य ही रहा है। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती है। संत को ढूंढने तुम कहां जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेगा। जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे वैसे ही दृष्टि दिखाई देती है। संतों का चरित्र पढ़ो माँ। संतों को
कई दुख सहने पड़ते हैं, किंतु उन दुखों से संतों पर कोई असर नहीं होता। हे माता, जो सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। तब माँ पूछती हैं अपना तीसरा प्रश्न, ऐसे संतों को पहचानना कैसे है? संतों के लक्षण क्या हैं? तितिक्षा, यह है पहला लक्षण। सहन शक्ति, डर के मारे नहीं, हमेशा नॉर्मल लाइफ के समय भी सहन शक्ति, यह है तितिक्षा। दूसरा लक्षण बताया करुणा, हर जीव के प्रति करुणा, जिसको किसी से बैर ना हो, किसी से दोस्ती नहीं, जो किसी को शत्रु न माने, वैसा मनुष्य संत हो सकता है। करुणा उसका दूसरा लक्षण है। सभी देहधारियों के प्रति सद्भावना। माता, संत वो है जिसके नजदीक जाने से आपको शांति मिलती हो। जैसे आप गए, अभी कोई बात नहीं की है, अभी ठीक से देखा भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं किया है, बस नजदीक गए हैं और आपको शांति का आभास होने लग पड़ता है, ऐसा मनुष्य संत है। अजात शत्रु मीन्स शत्रु विहीन, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थी हो, परहित उसका हमेशा ध्येय बना रहे, पर उपकार अपने वचन, मन और काया से हमेशा सबसे ऊपर हो उसके लिए, जो सहज स्वभाव से सबके हित की चिंता करे, वह संत है। शांत है, सरल स्वभाव का है, शत्रु विहीन है। ऐसे कपिल ने अपनी माँ को संतों के लक्षण बताए, जो क्रोध का बदला प्रेम से दे, कृपा से दे। दोस्तों जरा सोचिएगा, समझिएगा, संत की महिमा, संत की प्लेसमेंट जो है ना दोस्तों, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जानना दोस्तों कि सत्य की जो महिमा है, तो संत उसका एक ही सिर्फ रास्ता है। ऐसा है संत। ये ऋषि, ये मुनि, ये तपस्वी, ये सब योगी, सन्यासी, स्वामी, सब बाद में, संत सबसे ऊपर दोस्तों। जो किसी को दुश्मन ही ना माने वो संत है। जो प्रभु के हितार्थ सर्वस्व त्याग करने को तैयार रहे, जो दृढ़ विश्वास रखता है, वो संत है। माँ, ऐसे संतों के संग से भक्ति की जाए तो प्रभु में प्रेम प्रगाढ़ होगा। मल भक्ति एवं अमल भक्ति की बात की है फिर कपिल भगवान ने। अमल का मतलब निष्काम भक्ति, और ये बताया कि इसी का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे दोस्तों बात आगे चलती रही। कपिल मुनि ने बताया, शरीर तो मरण धर्मा है, यहीं से जन्मा है और यहीं खत्म हो जाना है। माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा बदन मिट जाएगा। शरीर की भक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात, आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है। आत्मा अजर अमर है। तो माँ ने पूछा, मुक्ति होती किसकी है, शरीर की या आत्मा की? बंधन शरीर का होता है या मन का होता है?
तो उत्तर मिला, मुक्ति मन की होती है, मन ही बंधन व मुक्ति का कारण है। कपिल मुनि बताते हैं, मन में जब तक वासनाएं हैं यह बंधन में है, वासनाओं से हटा तो मुक्त हो गया। तो मां ने पूछा, महाराज इन वासनाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए? उत्तर आया, उपासना। ऐसी जगह, ऐसे आसन जहां रोज नहीं बैठते, जिस स्थान स्थिति में रहते हो उससे थोड़ा हट के रहो। फ्रेंड्स, these are practical solutions, these are the first thoughts of an Indian, God, देवता, towards how to live. ऐसी संगत में रहो जिन्होंने वासनाओं को त्यागा है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज नोट, ये माता देवहूति का मोह कपिल को समझ में आने लग पड़ा था, और कपिल देव को इसके जवाब भी समझ में आने लग पड़े थे, और यही उनके मन में, हाँ उनका कार्य तो था ही, लेकिन अभी उसका राइप होना बाकी था। तो सांख्य शास्त्र की जो बिगिनिंग थी यहाँ से शुरू हो गई थी कपिल के मन में। ये आपको समझना पड़ेगा। छोटे थे, अभी बहुत कार्य उनको करने थे। जैसे मैंने शायद आपको बताया ना कि गंगा जी भी तब नहीं थी, ये सरस्वती के तट पे ही कर्दम मुनि का आश्रम था, वहीं uन्होंने नारायण की पूजा की थी, और वहीं पर ही कपिल और उसकी माँ अभी थे। वहां पर ही ये बातें चल रही हैं। ये बात अलग है कि जब गंगा जी का अवतरण हुआ था, जिसका कारण कपिल मुनि ही थे, उन्हीं का यह एक कार्य था, तो फिर सरस्वती विलुप्त हो गई थी। दोस्तों, ये तो बहुत गहरी बातें हैं। तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। It is known to us. Now the minds are very evolved, and this must have been repeated 1 billion times by various people all over the world. So now for us it is easy to understand, but probably even now you cannot say these things to your mother. So that is the beauty of शास्त्र। एक क्षण के लिए भी ईश्वर से विभक्त नहीं होना है। और फिर कपिल मुनि ने स्थान की महिमा, आसन की महिमा, पवित्र भोजन की महिमा, परिमित मात्रा, मेजर क्वांटिटीज, आहार, सात्विक और अल्प, इसके बारे में ज्ञान दिया। साफ साफ बताया, जिसे ध्यान करना है वो चोरी ना करे। अस्तेयम। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहीं से योग का भी जो शिक्षण था, जो सोच थी, कपिल के मुनि में भी आने लग पड़ी। हालांकि उन्होंने अपनी माँ के सामने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया था शॉर्ट में। समस्त इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। उन्होंने बताया कि एक दिन का ब्रह्मचर्य भंग हो जाने से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता है। ये ऐसे ऐसे ज्ञान के जो फाइंड चीजें थी, वो उन पे चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। जिस प्रकार मदिरा में मदांध बने व्यक्ति को देह भान नहीं रहता, उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है और वही सुखी है। क्लियर फ्रेंड्स?
कपिल भगवान तो फिर बहुत डिटेल और बहुत डीप से शुरू होकर के चले गए थे बीच में। जब दृष्टा भी भगवत रूप हो जाए वही अपरोक्ष साक्षात्कार है। और उन्होंने अपनी माँ को बताया, जो संतों की संगति नहीं करता वो 28 प्रकार के नरक की यातना भोगता है। ये है दोस्तों प्रॉब्लम्स। उन्होंने बताया साफ साफ, हम ईश्वर को नहीं मानते, धर्म हमें स्वीकार्य नहीं है। और माता तब भगवान भी सोचते हैं कि चल अब तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा। इस मानव जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। भगवान फिर उसे पशु ही बना देते हैं, उनको बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कपिल देव ने माता को जो ज्ञान दिया है, दैट इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट ज्ञान एवर, एंड यू विल बी अमेज्ड कि किस तरह की साइंटिफिक बातें उस समय की गई थी। उन्होंने बताया गर्भाधान, अब ये जीव कैसे आया है उसके बारे में फाइनल चीज बता रहे हैं भगवान। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले के समान सूक्ष्म होता है। सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है। दोस्तों, ये अन्न से ही मन है एंड ऑल दोस थिंग्स दे केम मच लेटर। कथोपनिषद और उदालक की कहानियां सब बाद में आई थी। ये पहले पहले ही ज्ञान विष्णु भगवान द्वारा डायरेक्ट इस सृष्टि को दिया जा रहा है। सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है। गर्भाधान के समय जीव एक पानी के बुलबुले के समान सूक्ष्म होता है। खून वीर्य गर्भ 10 दिन में बेर का आकार मिल जाता है उसको। 1 महीने में सर बन जाता है। दूसरे महीने में हाथ और पैर बनना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने में बेटी है या बेटा, नाखून बाल ये सब आ जाते हैं। 4 महीने में सभी धातुओं से हृष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके हाथ पैर बन जाते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6वें महीने में यह माँ के पेट में झिल्ली में लिपटा गति करने लगता है। 7वें महीने में इसकी ज्ञान शक्ति का संचार होने लगता है। इसे 100 जन्मों की याद हो आती है। भगवान को याद करता है। भगवान, यह गर्भवास नरक के समान है। बड़ा कष्ट है इसमें। इन दिनों में जो कष्ट होता है तो वह बार बार भगवान से विनती करता है, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव बहुत ज्ञानी होता है। और फिर 9वें महीने में प्रसूति वायु से, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रसूति वायु की बात हो रही है। इसके बारे में भी आपको अब तो समझ चुके हैं हम लोग, लेकिन हम इस पे एक वीडियो करेंगे। ये पंचवायु और पंचकोश की जो पूरी एक साइंस है मानव रचना की, यह भी इसी समय आई थी। तो 9वें महीने में प्रसूति वायु से गर्भ से बाहर इसे निकालती है और ये रोने लगता है जीव। प्रसव के समय की पीड़ा के कारण यह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। और क्या होता है कि जन्म होते ही माया का स्पर्श इसे हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हियर हाउ द जीव टेक्स शेप। गर्भाधान से लेकर के ये 9 महीने की जो पूरी उसकी स्टोरी है, ये कपिल ने माता को बता दी थी। ये साइंस जो अब बहुत ऑब्वियस ही शायद डेवलप हो गई है, तब भी बहुत कम प्रोफेशनल्स को पता होगी, मेरा तो यह मानना है। लेकिन तब ये बता दी थी कि क्या प्रोसेस है
मेन चीज़ है कि जीव को बहुत ज्ञान हो आता है, लेकिन फिर ये माया के स्पर्श से सारा ज्ञान इसका खत्म हो जाता है। और आने के बाद माता कभी ये खिलौनों से खेलता है, कभी पुस्तकों से खेलता है, फिर ये पति या पत्नी से खेलता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, ये गृहस्थी इसमें पड़ जाता है। ऐसी कुछ जिंदगी में स्वयं को डाल लेता है कि विवाहित भी पछताता है, अविवाहित भी पछताता है। Only if you will not follow a dictate. कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुआ है, जीवन उसी का सफल हुआ है। आप भी ऐसा मानो। ऐसे कपिल भगवान ने अपनी माँ को एक संपूर्ण ज्ञान, शॉर्ट में लेकिन डिटेल में हर चीज़ को टच करते हुए कुछ समय, शायद 1 साल या 2 साल के भीतर दिया। इधर कपिल भगवान के मन में अपना जो कार्य था वो भी आ रहा था, और जो सांख्य दर्शन था, जो 24 एलिमेंट्स की विकासवाद था, इवोल्यूशन की थ्योरी थी, वो भी उनकी मतलब उन्हें इस पे भी मेडिटेशन करनी थी। इसे फाइनली राइप करना था, पकाना था। ऐसे देवहूति सरस्वती के किनारे जाकर के विराजी। अब उनका मन स्थिर हुआ, उन्हें संपूर्ण ज्ञान मोटा मोटा समझ में आ गया था। अब उन्हें स्वयं ही इस पे मनन करना था। और जैसे मैंने बताया, अभी तो गंगा जी भी नहीं आई थी। एनीवे, मन को नारायण का चिंतन करते करते फिर देवहूति को मुक्ति मिल गई थी। उनकी सिद्धि के कारण वह स्थान अभी भी सिद्धपुर गांव के नाम से है। ये अहमदाबाद से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव अभी भी है दोस्तों। सो दिस इज इन शॉर्ट द कपिल देवहूति संवाद। इसे बहुविधि दोस्तों गाया जाता है, बताया जाता है। ओपन सीक्रेट ने भी कोशिश की है कि इसका जो कंप्लीट है इसको आपको बता दिया जाए, मेन पॉइंट सारे टच कर दिए जाए। एंजॉय करने वाली, समझने वाली, जिससे हमें पूर्णता का आभास होता है, जिससे हमें कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है, जिससे हमें लगता है हम होलसम हैं। कि एक तो ज्ञान की डिटेल्स, शुरुआत की डिटेल्स, हाउ द बिगिनिंग हैज़ बीन फॉर्म्ड। और एक दोस्तों जरा समझना कि आज से पहले जो भगवान की बातें थी ना, ये सब लीलाएं कही गई थी। सिर्फ देवहूति फर्स्ट थी जिसमें इनकी जो व्यथा थी, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, इनकी जो जिसके कारण ज्ञान प्रॉब्लम से ही निकल के आता है, वह भी शास्त्र में आया। और इसको हमने शब्द यूज किया था, देवहूति's डिसडेन। तो ये एक मेजर चेंज था। देवों की जो दुनिया थी उससे मानवों की दुनिया में, कि उनके डिसडेन के कारण इतना सारा ज्ञान, इतना सारा बेसिक्स, इतने सारी लाइफ का गेम प्लान, अध्यात्म की बिगनिंग कपिल मुनि ने अपनी माँ से बताई। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स हों वो दे दीजिएगा। सांख्य दर्शन की इस बिगनिंग पे, इस बेसिक बिगनिंग पे बहुत वीडियोस हैं, और बहुत मुनियों ने इसमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं कि अपने अपने क्या कहना चाहिए पंथ डेवलप कर लिए हैं। बहुत बड़े बड़े पंथ हैं दोस्तों, पर बेसिक ज्ञान भारतीय थॉट के हिसाब से यही है।
Thank you so much. God bless us all. May God be with all of us in all our pure deeds. Thanks, friends.